पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज पुण्य बृहस्पतिवार है, मोंडी थर्सडे, पास्का पर्व को मनाने वाला दिन। हम लोग 40 दिनों से उपवास प्रार्थना का जीवन और कई प्रकार परित्याग, पाप को छोड़कर, और विशेषकर आज के दिन मनाने के लिए हम लोगों ने एक अच्छा पाप स्वीकार भी किया। यह सब हम लोगों को ईस्टर की ओर लेकर के जा रहे हैं। प्रभु ईसा मसीह के दुख भोग के पहले रात्रि में ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ ये पास्का पर्व मनाया। हम लोग लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 22 के अंदर वाक्य 14 से पढ़ते हैं। लूक चैप्टर 22 वर्स 14 ऑनवर्ड्स। समय आने पर ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ भोजन पर बैठे। उन्होंने कहा, वाक्य 15, मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास्का का ये भोजन तुम्हारे साथ करूं। प्रभु हमारे साथ पास्का मनाना बहुत चाहते हैं। मिस्सा बलिदान में हर रोज हमसे मुलाकात करना प्रभु चाहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं वाक्य 19 से पढ़ते हैं। वहां पर लिखा हुआ है, प्रभु ईसा मसीह ने रोटी ली, इसके बाद धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा। हम लोगों ने पवित्र यूक्रिस्त का कम से कम 10-15 क्लास इससे पूर्व में सीख चुका है। ये रोटी लेना, धन्यवाद की प्रार्थना या आशीष की प्रार्थना पढ़ना, उसको तोड़ना और उसको देना, 4 बातों यूक्रिस्तीय जो बलिदान है उसमें होता है। इसके विषय में हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो यहां पर भी हम लोग देखते हैं, ईसा मसीह ने वो रोटी लिया, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और ये कहते हुए शिष्यों को दिया, यह मेरा शरीर है। ईसा मसीह ने यहां ये नहीं कहा यह मेरा शरीर का प्रतीक है, बल्कि प्रभु ने कहा यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है। यह मेरी स्मृति में किया करो। इसके बाद दाखरस भरा कटोरा लेकर के भी ये कहा, यह प्याला मेरे नूतन विधान का, ये मेरा रक्त का नूतन विधान है। यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। यह नूतन विधान है तो पुराना विधान क्या है, इसको भी थोड़ा सा यहाँ मनन चिंतन करना मेरे विचार में अच्छा रहेगा। उसको देखने के लिए हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 में जाना पड़ेगा। निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 24 में, जहां मूसा नबी को ईश्वर ने होरेब पर्वत पर बुलाया था, वहां नियम दिया। इसके बाद उस नियम का पार्टी लेकर के वो नीचे आते हैं और हम लोग पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ एक्सोडस चैप्टर 24 वर्स 4 को पहले पढ़ देते हैं। 3 से है, मूसा ने सीने पर्वत से उतर कर प्रभु के सब वचन और आदेश लोगों को सुनाए। लोगों ने एक सुर से इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा हम उसका पालन करेंगे। मूसा ने प्रभु का सब आदेश लिख दिया और दूसरे दिन भोर उठ करके प्रभु के लिए एक वेदी बनाए और वहां पर इस्राएली नवयुवकों द्वारा होम बलि चढ़ाए, शांति यज्ञ चढ़ाए और इसके बाद उस रक्त को जो मूसा नबी लेते हैं, वाक्य 7 को पढ़ते हैं, उसने विधान की पुस्तक ली और उसे लोगों को पढ़ करके सुनाया, जो ईश्वर ने होरेब पर्वत पर उन्हें दिया था, जो विधान, जो नियम दिया था, उसको पढ़ करके सुनाया। लोगों ने उत्तर हम फिर से कहते हैं, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसका अनुसरण करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे और उसका पालन करने के लिए तैयार। इस पर मूसा ने क्या किया, उन लोगों के ऊपर उस वध किया हुआ मेमने का रक्त को छिड़काते हुए कहा, यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने उन सब आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए
निर्धारित किया। ये विधान का रक्त, यह है पुराना विधान का रक्त जो मूसा नबी ने इजरायली लोगों पर छिड़का करके कहा विधान का रक्त। और वो विधान क्या है? ईश्वर जो आदेश दे रहा है उसका लोग पालन करेंगे। तो विधान दो पार्टियों के बीच में होता है, एक ईश्वर के साथ है, दूसरा लोगों के बीच में, चुने हुए लोग। इसके बाद आगे भी हम लोग थोड़ा सा और पढ़ना है। ईश्वर ने क्या किया है? मूसा और हारून, नाबाद, अबीहू तथा इस्राएलियों के 70 नेताओं ऊपर गए। वहां पर ईश्वर का दर्शन करते हैं। और इसके बाद वाक्य 11 में हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद उन लोगों ने वहां पर प्रभु का दर्शन के बाद खाया और पिया। इसका मतलब स्वर्गीय भोजन भी वहां पर खाया और उस पुराने विधान को उन लोगों ने स्वीकार किया, उसका पालन करने का। लेकिन हमें मालूम है इस्राएलियों के जीवन में बार बार उन पापों का भंग किया। 3 प्रकार, वह शारीरिक रीति से परीक्षा लिया, आत्मिक रीति से और मानसिक रीति से। 3 प्रकार की परीक्षाएं। इसलिए ईसा मसीह को जो मरुभूमि में 40 दिन का उपवास और प्रार्थना के समय पर शैतान इन 3 प्रकार के परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, आत्मिक परीक्षा और मानसिक परीक्षा, क्योंकि मनुष्य के जीवन में इस प्रकार का परीक्षाएं होता है। जैसे इजरायली लोग ईश्वर की परीक्षा उन मरुभूमि के 40 वर्षों में किया था और उन्होंने भंग किया था, इस प्रकार पाप किया। अब ईसा मसीह इन मानव जाति को उन पापों से, कौन सा पाप? शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक रीति से हम जो कर रहा है उन पाप से मुक्ति देने के लिए ईसा मसीह संसार में आया। तो मसीह ने इस अंतिम भोजन के समय पर कहते हैं यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। शरीर को हमें खाते हुए और रक्त पीते हुए ईसा मसीह के इस नया विधान से हमें जुड़ना है। वहां पर भी हमने देखा प्रभु के पास पहुंचे, प्रभु का दर्शन किया, इसके बाद वे लोग खाए और पिए करके। यहां पर भी ईसा मसीह हमारे लिए जो अंतिम भोजन के समय पर नया विधान जोड़ा है, नया विधान के द्वारा जब मसीह से हम इस प्रकार एक हो जाता है, संयुक्त हो जाता है, हमें इसके द्वारा पाप मुक्ति मिल जाता है, स्वर्ग राज्य के योग्य हम बनेगा। यदि हम लोग योहन के सुसमाचार में जाते हैं, योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 6 के अंदर हमें मालूम है, योहन के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 34 से आगे 34 ऑनवर्स, जॉन चैप्टर 6 34 ऑनवर्स, ये प्रभु ईसा मसीह ने किस प्रकार हमें सिखाया। ये रोटी प्रभु ईसा मसीह का शरीर है, जो दाकरस है प्रभु ईसा मसीह का रक्त है। ये प्रतीक नहीं बल्कि शरीर और रक्त है करके मसीह सिखाते आया। कई बार बोला है मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूं, है ना, कई बार बोला है। वाक्य 41 में बोल रहा है, वाक्य 35 में भी बोला है जीवन की रोटी में हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगा। वाक्य 41 में कहते हैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी में हूं। इसके बाद वाक्य 48 में भी कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूं। इसके बाद 51 में लिखा हुआ है, 51 में स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। तो देखो कितने बार प्रभु यही बोल करके दे रहा है ईसा मसीह स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है। इसके बाद प्रभु 53 में, वाक्य 53 में, मैं तुम लोगों से कहता हूं यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। तो हमें जीवन देने के लिए, पाप मुक्ति देने के लिए
प्रभु अपना शरीर और रक्त का विधान जोड़ रहा है। वाक्य 54 जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। इसका मतलब हमें स्वर्ग राज्य मिलने के लिए, अनंत जीवन मिलने के लिए हमें ईसा मसीह का शरीर और रक्त को खाना पीना पड़ेगा। वाक्य 55 मेरा मांस सच्चा भोजन, मेरा रक्त सच्चा पेय है। वाक्य 56 जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वो मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। उसके बाद ये 57 सब अच्छी बात है। 57 का आखिरी वाला पोर्शन क्या है? उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी हुई है। इसका मतलब ईसा मसीह बार बार कहते हैं यह रोटी नहीं बल्कि मेरा शरीर है, मेरा रक्त है। शरीर और रक्त का यह भी मतलब नहीं है हम लोग शरीर, मन, आत्मा ये तीन एक मनुष्य में है, इसको अलग अलग रखे वो शरीर केवल शरीर को खाओ, ये नहीं। यहां का अर्थ है पूर्ण रूप से मसीह। इसलिए वे यहां पर वाक्य 57 में प्रभु ईसा मसीह ने इसलिए कहा जो मुझे खाता है। तो आज के दिन में हम लोग याद करते हैं प्रभु ईसा मसीह ने अपना शरीर रक्त का ये नया विधान हमारे लिए जोड़ा। जैसे पुराना विधान में हम लोग देखा है मूसा नबी के सामने बलि अर्पित करने के बाद वो रक्त की छिड़काव किया और लोग स्वीकार करते हम उस नियम के अनुसार जिएंगे। इसके बाद उन्होंने खाया पिया, प्रभु का दर्शन पाया। उसी प्रकार आज हम एक अच्छा पाप स्वीकार करते हुए प्रभु के पास लौट करके आए और आज के दिन में प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त को योग्य रीति से ग्रहण करना है। कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 11 फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 11, थोड़ा सा वहां पर भी जाना बहुत ही जरूरी है। वाक्य 27 में जाते हैं, वहां पर लिखा है जो अयोग्य रीति से यह रोटी खाता और प्रभु का प्याला पीता है वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध में पाप करता है, अपराध करता है। वाक्य 28, 29 और 30 में जाकर के क्या कहते हैं? यदि कोई अयोग्य रीति से ग्रहण करता है इस कारण आप रोगी बनता है, आप दुर्बल हो जाता है और कुछ लोगों का मरने का कारण यह है। इसका मतलब जिन लोगों को यह नहीं ग्रहण करना, केवल बपतिस्मा ग्रहण किया, इसका यह मतलब नहीं है आप प्रभु का शरीर रक्त को, इस रोटी और दाकरस को ग्रहण करें। अयोग्य व्यक्ति बपतिस्मा ग्रहण करने से योग्य नहीं बन रहा है। आप हाल ही में पाप स्वीकार किया होना चाहिए, पाप स्वीकार करने के बाद ही इससे ग्रहण करना है। पाप की अवस्था में इसको ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे बपतिस्मा ग्रहण करने के पूर्व में इसे ग्रहण नहीं करता, उसी प्रकार जो लोग बपतिस्मा ग्रहण किया है उन्हें भी ग्रहण करने के लिए 5 बातें मैं बोल करके दिया है पहले एक क्लास में, कौन परम प्रसाद को ग्रहण कर सकता है। सबसे पहले कृपा की अवस्था, अर्थात हाल ही में पाप स्वीकार किया हुआ होना चाहिए, कृपा की अवस्था में होना चाहिए, पाप की अवस्था में नहीं। अभी हाल ही में पाप स्वीकार नहीं किया, इसे ग्रहण नहीं करना। 1 घंटे का उपवास कर करके आना चाहिए, शालीन वस्त्र धारण करते हुए आना चाहिए। चौथे में लिखा है सबों के साथ मेल मिलाप की अवस्था में होना चाहिए, किसी के साथ मनमुटाव रह करके, किसी का दोषारोपण करते हुए जी रहा है, हमें इसे ग्रहण नहीं करना है। वो हमारे हानिकारक बनेगा, मृत्यु का कारण, बीमारी का कारण। यह परम प्रसाद को अयोग्य रीति से ग्रहण करना है। तो इस प्रकार प्रभु ईसा मसीह ने अपने शरीर और रक्त की स्थापना करने वाला हमें अपना शरीर और रक्त भोजन के रूप में, रोटी और दाखरस के रूप में देने वाला दिन। मत्ती का सुसमाचार 28 वाक्य 20 के अंदर पढ़ते हैं, देखो मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, रोटी और दाखरस के रूप में। और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 3 में भी हम लोग पढ़ते हैं, मैं उनके बीच में रहूंगा, उनका ईश्वर बनकर के रहूंगा, वो मेरा प्रजा होंगे। हमारे बीच में ईश्वर बनकर के रहने के लिए वो रोटी का रूप धारण किया। आज रोटी के रूप में, परम प्रसाद के रूप में हमारे बीच में है।
नबी सियाह का ग्रंथ अध्याय 45 वाक्य 15 में, आइज़िया 45:15 में लिखा हुआ है, इस्राएल के ईश्वर सचमुच वही ईश्वर है जो अपने को छिपाता है। कहां? रोटी में छिपाया हुआ है। रोटी मसीह है। मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करेगा, उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। उसके लिए योग्य रीति से ग्रहण करना जरूरी है। आज दूसरे एक और संस्कार, पुरोहिताई संस्कार का भी स्थापना हुआ। कैसे? कुरिन्थियों का पहला पत्र 11 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, वाक्य 23 से 23 ऑनवर्ड्स। संत पौलुस लिखते हैं, मैंने प्रभु से सुना। ओहो, डायरेक्ट प्रभु ने उन्हें जो बताया, वो जो रात्रि में उन्होंने रोटी लिया, धन्यवाद की प्रार्थना पड़ी, उसे तोड़ करके कहा, यह मेरा शरीर है, ये तुम्हारे लिए मेरी स्मृति में किया करो, मेरी स्मृति में किया करो। इसके बाद प्याला लिया, मेरे लिए रक्त का नूतन विधान है। इसके बाद बोलते, जब जब तुम उसे पियोगे मेरी स्मृति में किया करो। इसका मतलब मेरे स्मृति में किया करने के लिए हम लोग जिस प्रकार लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 को पढ़ करके सुना था, वहां पर भी ईसा मसीह ने यही कहा, मेरी स्मृति में किया करो। लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 19 मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, यह मेरी स्मृति में किया करो। प्रभु के स्मृति में किया करो बोल करके शिष्य लोगों को प्रभु नियुक्त किया है। और हम लोग उसी चीज को, यदि प्रेरित चरित उसके अध्याय 2, प्रेरित चरित अध्याय 2 वाक्य 46 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रेरित चरित अध्याय 2 वाक्य 46 में 46, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, आदिम कलीसिया सब मिलकर के प्रतिदिन मंदिर जाया करता था। इसके बाद निजी घरों में प्रभु भोज में सम्मिलित होता था। इसका मतलब ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के बाद प्रतिदिन लोग इस प्रकार प्रभु भोज में सम्मिलित होता था, जहां शिष्य लोग रोटी लेकर के वही प्रार्थना पढ़ करके उसको देता था। आदिम कलीसिया से ये मिस्सा बलि चलता आ रहा है। और साथ ही साथ प्रेरित चरित्र का अध्याय 20 वाक्य 7, एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 7, हम सप्ताह के प्रथम दिन प्रभु भोज के लिए एकत्रित हुए। देखो वहां पर भी लिखा हुआ है, सप्ताह का प्रथम दिन अर्थात इतवार के दिन प्रभु भोज मनाने के लिए लोग वहां पर शिष्य लोग इकट्ठे थे। और कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 16:2 में कई जगहों पर हमें इस प्रकार मिलेगा। तो कलीसिया का प्रारंभ से प्रतिदिन मिस्सा बलिदान अर्पित करना शुरू किया। पुरोहिताई में एक और क्लास आगे लूंगा, ये खत्म हुआ कि नहीं। यहां पर हम लोग देखते हैं शिष्य लोगों को वो पुरोहिताई, महापुरोहित प्रभु यीशु मसीह अपने पुरोहिताई कार्य करने के लिए उनसे कहते हैं, यह मेरी स्मृति में किया करो। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने पुरोहिताई, जो नया विधान का पुरोहिताई, ईसा मसीह का जो पुरोहिताई, उसको स्थापित किया। आज कैथोलिक कलीसिया में प्रतिदिन इसलिए मिस्सा बलिदान पुरोहितों के द्वारा अर्पित करते हैं। पुरोहितों को जो अधिकार दिया पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देने का, आज वे देता है। पाप क्षमा करने का अधिकार दिया, वो कर रहा है। मिस्सा बलिदान अर्पित करने का अधिकार दिया, ये कर रहा है। 7 संस्कार इस प्रकार पुरोहिताई के द्वारा हमें मिल रहा है। आइए हम आंख बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। आज के इस पवित्र दिन में योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करने का निर्णय करें। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर और रक्त हमें प्रदान किया। उस शरीर और रक्त को ग्रहण करते हुए, योग्य रीति से उसे ग्रहण करते हुए स्वर्ग राज्य का योग्य बनने का निर्णय कीजिए। प्रभु को धन्यवाद देते हुए जब जब इसे ग्रहण करेंगे, योग्य रीति से ही ग्रहण करेंगे। कलीसिया 5 बातें बोल करके देता है। कृपा की अवस्था में होना जरूरी है, उपवास करते हुए आना जरूरी है, शालीन वस्त्र पहनना जरूरी है, सबों के साथ मेल मिलाप का जीवन है, किसी के साथ मनमुटाव नहीं, ईर्ष्या नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं।
ऐसी अवस्था में और कलीसिया द्वारा कोई रोक टोक नहीं, निर्णय कीजिए। परम प्रसाद को हम योग्य रीति से ग्रहण करेंगे। यह अनुग्रह का, आशीष का, कृपा का कारण बनेगा। यदि पाप की अवस्था में हम ग्रहण करेंगे, हमारे बीमारी का, कमजोरी का, मृत्यु का कारण यही बनेगा। निर्णय कीजिए प्रभु का शरीर और रक्त को योग्य रीति से ग्रहण करने का। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।